हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के बारे में। एनआईटी रायपुर मेडिकल साइंस के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा, सॉरी एनआईटी बोल दिया था, ठीक है। 19/8/2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि प्रोजेक्ट रिसर्च असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। और इसमें 2 पोस्ट हैं। नेचर ऑफ पोस्ट की यहाँ पर बात करें तो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ये आपका पोस्ट है। और यहाँ पर जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 36,580 रुपये है। और डिटेल टर्म रेफरेंस टी और एनेक्सर 1 में दिया गया है। और इसका वॉक इन इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर 2025 को होनी है, वेडनेसडे को। तो ये प्रोजेक्ट रिसर्च असिस्टेंट के लिए ये 2 वैकेंसीज खुली हुई हैं। रिपोर्टिंग टाइम आपका रहेगा 9 बजे से आपका 11 बजे तक। एड्रेस यहाँ पर दिया गया है जो वॉक इन इंटरव्यू के लिए रहेगा, वो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रॉमा एंड एनर्जी, एंट्री थ्रू गेट नंबर 1 और 2। और डिपार्टमेंटल ऑफिस बेसमेंट नियर कैंटीन T&E बिल्डिंग है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, टाटीबंध, GE रोड, रायपुर। यहाँ पर पिन कोड दिया गया है 492099। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो रहेगा इंटरव्यू के थ्रू आपका रहेगा, और रिटन टेस्ट भी लिया जा सकता है अगर जो कैंडिडेट हैं उनकी कमेटी का ये निर्णय हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जो एप्लीकेशन है वो रिसीव किया जाएगा स्क्रूटिनाइज्ड बाय द सिलेक्शन कमेटी, है ना। एप्लीकेशन को जो है वो रिसीव किया जाएगा जो कमेटी है उनके आधार पर जो है जो एक हिसाब से बोला जाए तो वही सेलेक्ट करेंगे कि कौन एप्लीकेबल है कौन नहीं है। और उनका डिसीजन जो होगा सिलेक्शन कमेटी का वही फाइनल रहेगा, है ना। और अच्छे से अगर फ़ील नहीं किया है, क्राइटेरिया में अगर फिट नहीं आ रहे हैं तो वो सिलेक्शन नहीं करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। और एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू कैरी ऑल हाँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ के साथ में, है ना। 2 रिसेंट कलर फोटोग्राफ वगैरह आपको आईडी प्रूफ वगैरह लेके आपको जाना होगा। एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के रूल रहते हैं उसके हिसाब से दिया जाएगा, है ना। और इंटरव्यू के बाद में जो है आपका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो कि वेबसाइट एम्स रायपुर के वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं। और ईमेल के थ्रू भी जो है आपको कॉल लेटर और एडमिट कार्ड विल बी इशूड, है ना। कॉल लेटर वगैरह जो है इशू नहीं किया जाएगा, ईमेल के थ्रू आपको रिजल्ट भले डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और सिलेक्शन विल बी बेस्ड प्योरली मेरिट बेसिस पर ये सिलेक्शन होने वाला है। और द कैंडिडेट एडवाइस चेक इंस्टीट्यूट वेबसाइट, और कैंडिडेट को जो है यहाँ पर बोला जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है कि वो www.emsraipur.edu.in पर जाके इसके अपडेट्स वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार का जो है कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू देयर कमीशन, अच्छा, नो सेपरेट कम्युनिकेशन जो है, मतलब इसमें बोला जा रहा है कि अलग से आपको कोई सूचना नहीं दिया जाएगा। आपको जो भी सूचना देखना है तो वो आप एम्स रायपुर की वेबसाइट में जाके देखें। और किसी भी प्रकार की क्वारी के लिए यहाँ पर जीमेल आईडी 2 दिया गया है ना। ईमेल आईडी दिया गया है कि taadeptt@emsraipur.edu.in, यहाँ पर जो है आप मेल कर सकते हैं किसी भी प्रकार का आपका क्वेरी हो तो। इन केस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, है ना, अगर बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं तो स्पील किया जा सकता है अगले दिन के लिए, है ना, स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह के लिए। क्राइटेरिया में बी अडॉप्टेड एज में बी डिम्ड फिट शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट, है ना। क्राइटेरिया के हिसाब से जो है शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है। द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल बी फाइनल, और नो कॉरेस्पॉन्डेंस वॉट सो एवर विल बी इंटरटेनेड इन दिस कनेक्शन। ओके। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कम्युनिटी होगा, है ना, जो अथॉरिटी होगा उनका निर्णय ही सर्वमान्य होगा, और किसी भी प्रकार के एंटरटेन पर्पज़ के लिए यहाँ पर ये
नहीं किया जा रहा होगा, मतलब सीरियस होके काम यहाँ पर करेंगे। और टीए या डीए वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा वॉक इन इंटरव्यू के लिए। अब जब है ना जॉइनिंग द पोस्ट देयर आफ्टर, अगर आप वो जो है ज्वाइन करते हैं उसके बाद आपको टीए डीए वगैरह दिया जाएगा। द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यहाँ पर जो इंटरव्यू के लिए आपका फिल एप्लीकेशन के समय आपने जो कुछ भी फिल किया है वो सब ज़रूरी रहेंगे। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड वगैरह, एज प्रूफ के लिए आपका 10th का मार्कशीट है ना, रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो रहेगा आपका वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी रहेगा। यहाँ पर अब देख लेते हैं, यहाँ पर इसके प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए और क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है ना। और जॉब ड्यूरेशन जो होने वाला है 1 साल का होने वाला है, जो कि एक्सटेंडेबल है और प्रोजेक्ट कंप्लीशन बेस्ड ऑफ देयर परफॉर्मेंस के हिसाब से भी रहेगा। तो क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशंस, है ना। 3 साल का इंजीनियरिंग मांगा गया है, जिसमें आपका सीएस हो या आईटी हो या एआई हो, एमएल हो, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्या लिखा है, इंस्ट्रूमेंटेशन या बायोमेडिकल से इंजीनियरिंग अगर आपने किया है इनमें से किसी भी में, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। या बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग में, सीएस, आईटी, एआई, एमएल में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल्स में, तो ये आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। एमएससी अगर आपने किया है तो पर भी एलिजिबल रहेंगे, और एमसीए वगैरह किया है तो पर भी इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर जो खास मांगा गया है, जो कुछ खास मांगा गया है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वर्किंग एक्सपीरियंस अगर है तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिल सकती है ना। और जो जिनका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है ना, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिसर्च प्रोजेक्ट में, तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा सकती है। प्रीवियस रिसर्च एक्सपीरियंस इन हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोजेक्ट रहेगा तो उनको भी। और एक्सपर्टीज़ इन पाइथन एसोसिएटेड मशीन लर्निंग लाइब्रेरी एंड टूल अगर आता है उनको रन करना तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर विजन एंड हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिनरी एनालिसिस है तो उनको भी। और एक्सपर्टीज़ इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो पर भी उनको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा, ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। एज लिमिट की यहाँ पर बात करें तो 35 साल है। नेचर ऑफ वर्क की यहाँ पर हम बात करें तो डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग मशीन लर्निंग मॉडल रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट यहाँ पर है। तो जो प्रोजेक्ट का नाम है उसके हिसाब से ही यहाँ पर काम करना होगा, और इसको आप बाउस करके भी आराम से पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैंने जो जानकारी, जो मुख्य मुख्य जानकारी थी आपको बता ही दिया है। ये आपका फॉर्म का फॉर्मेट होने वाला है जिसे आपको फिल करना है और इंटरव्यू के लिए जाना है। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। हम आपके लिए जॉब के अपडेट लेकर आते रहेंगे।